नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो सीधा आपकी जेब और आपकी मेहनत से जुड़ा है। हम सब चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो और इसके लिए हम खाद पानी में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस यूरिया को हम फसल की टॉनिक समझकर खेतों में डाल रहे हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो जहर का काम भी कर सकती है। जी हां, आज का हमारा मुद्दा यही है, गेहूं में जरूरत से ज्यादा यूरिया देने के नुकसान। अक्सर हमें लगता है कि जितना ज्यादा यूरिया देंगे उतनी ज्यादा उपज होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादा यूरिया मतलब ज्यादा नुकसान। और ये नुकसान सिर्फ एक तरह का नहीं है, ये कई तरह से आपकी फसल को बर्बाद करता है। अगर आप इस वीडियो को अगले 8 मिनट तक ध्यान से सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने खाद डालने के तरीके को बदल देंगे और अपनी फसल को गिरने से बचा पाएंगे। चलिए, सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं। हम खेत में यूरिया क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन पौधे का मुख्य भोजन है। जब हम यूरिया डालते हैं तो पौधे को नाइट्रोजन मिलती है और पौधे के अंदर क्लोरोफिल बनने लगता है। ये वही क्लोरोफिल है जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आपने यूरिया डाला, 3 से 4 दिन के अंदर आपकी फसल का रंग बदलना शुरू हो जाता है। पीलापन गायब हो जाता है और गहरा हरा रंग आ जाता है। इस गहरे हरे रंग को देखकर हमें बहुत खुशी होती है। हमें लगता है वाह, क्या रिजल्ट आया है। लेकिन भाइयों, यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा असली मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद सिर्फ पत्तियों को हरा करना है या पत्तियों की लंबाई चौड़ाई बढ़ाना है? नहीं, हमारा असली मकसद है उपज, यानी गेहूं का दाना। पत्तियां चाहे जितनी हरी हों, अगर दाना कमजोर रह गया तो उस हरियाली का कोई फायदा नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा रंग जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हरापन सिर्फ कोमल पत्तियों को जन्म देता है, मजबूत दानों को नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े नुकसान की, जो आपको फसल पकने के समय दिखाई देता है। जब हम यूरिया ज्यादा देते हैं तो पौधा बहुत तेजी से अपनी लंबाई बढ़ाता है। उसे लगता है कि मुझे बस ऊपर भागना है। इस चक्कर में पौधे का तना मोटा और मजबूत नहीं हो पाता। अभी तो आपको लग रहा है कि 45-50 दिन की फसल बहुत शानदार है, कल्ले भी अच्छे हैं। लेकिन उन कल्लों के अंदर ताकत नहीं है, वे खोखले हैं। उनकी कोशिकाएं बहुत कोमल और पतली हैं। नुकसान कब दिखता है? 2-3 महीने बाद, जब बालियां आती हैं और दानों का वजन बढ़ता है। उस समय जब हम आखिरी सिंचाई करते हैं और थोड़ी सी भी तेज हवा चलती है या बेमौसम बारिश होती है तो क्या होता है? पूरी की पूरी फसल जमीन पर बिछ जाती है। इसे हम तकनीकी भाषा में लॉजिंग कहते हैं। जरा सोचिए, आपने बीज अच्छा डाला, पानी समय पर दिया, लेकिन सिर्फ यूरिया ज्यादा देने की वजह से तना कमजोर रह गया और वो दानों का भार नहीं सह पाया। जब फसल गिर जाती है तो दाना पिचक जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है और कटाई में जो दिक्कत आती है वो अलग। नुकसान यहीं खत्म नहीं होता। ज्यादा यूरिया आपकी फसल को बीमारियों का घर बना देता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जैसे हमें पौष्टिक खाना पसंद है, वैसे ही कीड़ों और बीमारियों यानी फंगस या बैक्टीरिया को भी नाइट्रोजन बहुत पसंद है। जब पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है तो पत्तियां बहुत रसीली और कोमल हो जाती हैं। ये कीड़ों के लिए एक खुली दावत की तरह है। तेला, चेपा या रस्ट जैसी बीमारियां उन खेतों में सबसे पहले हमला करती हैं जहां यूरिया का छिड़काव ज्यादा हुआ है। आप देखेंगे कि जिस खेत में खाद संतुलित है वहां बीमारी कम है, और जहां यूरिया के कट्टे उंडेले गए हैं वहां दवा का खर्चा भी बढ़ गया है। तो एक तरफ आपने यूरिया का पैसा बर्बाद किया और दूसरी तरफ अब बीमारी भगाने के लिए कीटनाशक का पैसा खर्च कर रहे हैं। ये दोहरा नुकसान है। अब मैं एक ऐसे नुकसान की बात करूंगा जो शायद आपको खेत में नजर ना आए, लेकिन वो आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा है। जब हम खेत में ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो पौधा पूरा नाइट्रोजन नहीं ले पाता। बचा हुआ नाइट्रोजन या तो गैस बनकर हवा में उड़ जाता है, जो पर्यावरण के लिए खराब है, या फिर पानी के साथ रिस कर जमीन के नीचे चला जाता है। ये नाइट्रेट जब हमारे पीने के पानी में मिल जाता है और हम उस पानी को पीते हैं तो ये हमारे शरीर में जहर का काम करता है। ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। बच्चों में, खासकर नवजात शिशुओं में, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो ज्यादा उपज के लालच में हम अपने ही पीने के पानी को जहरीला बना रहे हैं। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष साफ है। यूरिया फसल के लिए जरूरी है,
लेकिन अमृत और विष में सिर्फ मात्रा का ही अंतर होता है। संतुलित मात्रा। कृषि वैज्ञानिकों ने आपके क्षेत्र और मिट्टी के हिसाब से जो मात्रा बताई है उतना ही डालें। रंग के पीछे ना भागें। खेत के गहरे हरे रंग को उपज का पैमाना ना मानें। समय का ध्यान रखें। यूरिया सही समय पर दें जब पौधे को सच में इसकी जरूरत हो। मेरी आपसे यही विनती है कि अगली बार खाद डालते समय ये वीडियो जरूर याद रखें। हमें सिर्फ फसल बड़ी नहीं करनी, हमें मजबूत फसल चाहिए जो हवा के थपेड़े सह सके और आपको बम्पर पैदावार दे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी और आप इसे अपने खेत में आजमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय किसान।